दोस्तों इस वीडियो में मैं आज आपको बताऊंगा कि आप अपने क्रेडिट कार्ड का पैसा अपने बैंक अकाउंट में किस तरह से ट्रांसफर कर सकते हैं, वो भी 0% फी के साथ। इस वीडियो में दोस्तों मैं आज आपको बताने वाला हूं। दोस्तों मार्केट में बहुत सारे ऐसे ऐप हैं जिनका हम यूज करते हैं क्रेडिट कार्ड का पैसा बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए, लेकिन उन पर ट्रस्ट करना काफी मुश्किल है क्योंकि जब पैसा हम ट्रांसफर करते हैं तो 5 दिन 10 दिन तक दोस्तों में वेट करना पड़ता है और उसके बाद भी दोस्तों पैसा हमें रिसीव नहीं होता है। लेकिन मार्केट में कुछ ऐप दोस्तों ऐसे भी है जिनसे अगर आप पैसा ट्रांसफर करते हैं तो आपसे काफी ज्यादा हाई चार्जेस लिए जाते हैं, जैसे कि 3%, 3.5% या फिर 4% चार्जेस आपसे लिए जाते हैं जो भी अमाउंट आप ट्रांसफर करते हैं। लेकिन जिस वीडियो में आपको जो ऐप बताऊंगा दोस्तों उसका डाउनलोड भी 1 मिलियन प्लस है, रेटिंग भी काफी अच्छी है और उस ऐप का यूज अगर आप करेंगे फर्स्ट टाइम पैसा ट्रांसफर करने में तो 0% फी के साथ ही आप अपना पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं अपने बैंक अकाउंट में। तो चलिए शुरू कर लेते हैं इस वीडियो को, जान लेते हैं कौन सा प्लेटफॉर्म होने वाला है, कैसे कैसे दोस्तों पैसा में ट्रांसफर करना है। दोस्तों अपने मोबाइल फोन में आपको गो पैसा ऐप को इंस्टॉल करना है। ऐप मिलेगा आपको प्ले स्टोर पे, सर्च करना है गो पैसा कैशबैक एंड कूपन। ये ऐप आप सभी के सामने आ जाएगा। ऐप की रेटिंग की बात की जाए तो 4 पॉइंट है और वहीं डाउन की बात करें तो 1 मिलियन प्लस इस ऐप के डाउनलोड हो चुके हैं और इसी ऐप का दोस्तों हम यूज करेंगे अपने क्रेडिट कार्ड का पैसा बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए। तो चलिए ऐप इंस्टॉल करने के बाद ऐप को ओपन करेंगे। ऐप ओपन करने के बाद दोस्तों ये इंटरफेस आप सभी के सामने इसका शो हो जाएगा। सबसे ऊपर आप देख पाएंगे लिखा हुआ है मनी, इस पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों आप देख पाएंगे आपके सामने आती है 2 कैटेगरी अभी के टाइम में पैसा ट्रांसफर करने की, जिन्हें सेलेक्ट करने के बाद आप पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं क्रेडिट कार्ड का बैंक अकाउंट में। पहली कैटेगरी है एजुकेशन पेमेंट की। अगर आप एजुकेशन पेमेंट को सेलेक्ट करने के बाद पैसा ट्रांसफर करते हैं तो यहाँ पर जो चार्जेस है वो आपसे काफी कम ली जाते हैं, वो आपसे अप टू 1.50% ली जाता है। एग्जाम्पल के लिए आपसे चार्जेस लिए जाते हैं वो यहाँ पर दिखाया गया है अप टू 1.50%। इससे दोस्तों यहाँ पर कम भी हो सकते हैं, जैसे कि 1% या फिर 1.2%, इस तरह से चार्जेस दोस्तों आपसे यहाँ पर लिए जा सकते हैं। ये आपको दिखा दिया था यहाँ पर ही। लेकिन नीचे लिखा हुआ है रेंट पेमेंट। रेंट पेमेंट की जो कैटेगरी है दोस्तों यहाँ पर जो चार्जेस है वो बढ़ चुके हैं। यहाँ पर आपका चार्ज जाएगा 2.50% अगर आप इसे सेलेक्ट करने के बाद पैसा में ट्रांसफर करेंगे क्रेडिट कार्ड का बैंक अकाउंट में। लेकिन ऐसा 2.50% चार्जेस है, आगे चलने के बाद घट भी जाते हैं क्योंकि 3 कैटेगरी आपको मिलती है पैसा ट्रांसफर करने की। एक ऑप्शन होता है कि अगर आप चाहते हैं कि आपका पैसा क्रेडिट कार्ड का 3 घंटे में आए तो उसमें ज्यादा चार्जेस होते हैं, और एक ऑप्शन दोस्तों ये होता है कि अगर आप चाहें तो आपका पैसा 1 दिन में आपके बैंक में आ सकता है, उसमें कम चार्जेस होते हैं। लेकिन आप अगर चाहते हैं आपका पैसा दोस्तों 2 दिन में 3 दिन में आए तो उसमें और भी कम चार्जेस होते हैं, तो ये चार्जेस आगे चलने के बाद भी घट भी जाएंगे। तो इसलिए दोस्तों आप सिलेक्ट कर ले कि आप कौन सी कैटेगरी को सिलेक्ट करने के बाद पैसा ट्रांसफर करेंगे। दोस्तों मैं चाहता हूं एजुकेशन पेमेंट को सिलेक्ट कर अपने क्रेडिट कार्ड का पैसा बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना, तो मैं इस पर क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने आएंगे कूपन कोड का ऑप्शन। अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि मैंने आपसे कहा था कि आप 0% फी के साथ पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं पहली बार, लेकिन मैं यहाँ पर आपको चार्जेस दिखा रहा हूँ। दोस्तों अभी के टाइम में 0% फी के साथ ही पैसा आप ट्रांसफर करेंगे, लेकिन उसके लिए आपको कुछ कूपन कोड यूज करने होंगे। जैसे कि पहला कूपन कोड रहने वाला दोस्तों EN11। ये कूपन कोड एंटर करने के बाद जैसे ही आप अप्लाई पे क्लिक करेंगे दोस्तों तो आपको यहाँ पर कैशबैक मिलेगा जो भी अमाउंट आप यहाँ से ट्रांसफर करेंगे। तो ये जो कूपन कोड है दोस्तों ये 25,000 रुपये वाला मैंने आपको दिया कि अगर आप 25,000 रुपये तक इस कूपन कोड का यूज करने के बाद ट्रांसफर करते हैं तो आपको मिलेगा कैशबैक 360 रुपये का। लेकिन अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि मुझे तो पैसा ट्रांसफर करना है कम, 5,000 करने, 2,000 करने, 3,000 करने, तो उसमें भी दोस्तों आपको यही कूपन कोड यूज करना है। लगभग जो भी दोस्तों अमाउंट आप ट्रांसफर करेंगे यहाँ से बैंक अकाउंट में उसमें यही कूपन कोड आपको यूज करना है। लेकिन अगर आप किसी वजह से ज्यादा अमाउंट ट्रांसफर कर रहे हैं, आप ज्यादा ट्रांसफर कर रहे हैं, तो आपको कूपन कोड यूज करना है दोस्तों GP11 यानी GP11 कूपन कोड आपको यूज करना है। अप्लाई पे क्लिक करना है और इस कूपन कोड का बेनिफिट ये है कि अगर आप 50,000 रुपये तक यहाँ से ट्रांसफर करेंगे तो आपको 750 रुपये कैशबैक मिलेगा। तो ये बेनिफिट होता है दोस्तों कूपन कोड के। कूपन कोड एंटर करने के बाद और कूपन कोड यूज करने के बाद दोस्तों आपकी 0% फी के साथ ही पैसा ट्रांसफर होगा, इस बात का ध्यान रखें। तो मैं ट्रांसफर करने वाला हूँ यहाँ से 20,000 रुपये, तो मैं कूपन कोड यूज करूंगा SMA EN11 और अप्लाई पे में क्लिक करूंगा और नीचे लिखा हुआ है प्रोसेस टू पे, यहाँ पर क्लिक करना है। ध्यान रखें अप्लाई करने के बाद ही प्रोसेस टू पे पे क्लिक करेंगे। अब ये पे दोस्तों आप सभी के सामने आ जाएगा। दोस्तों यहाँ पर आपको बैंक अकाउंट ऐड करना है, उसका जिसके बैंक में पैसा ट्रांसफर करेंगे। ध्यान दोस्तों पे इस बात का आप रखें कि अगर क्रेडिट कार्ड आपका अपना है तो आप पहली बात तो अपने ही बैंक में पैसा ट्रांसफर नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा करते हैं तो इसे बोलते हैं कैश विड्रॉल, जिसकी वजह से आपका जो बैंक है वो आपसे हाई चार्जेस लेता है। इसलिए दोस्तों आप बिल्कुल भी ये गलती ना करें, आप अपने क्रेडिट कार्ड का पैसा अपने ही बैंक में ट्रांसफर ना करें। स्मार्ट तरीका दोस्तों ये है पैसा ट्रांसफर करना है कि क्रेडिट कार्ड अगर आपका अपना है तो आप अपने फैमिली मेंबर में किसी के भी अकाउंट में पैसा ले लें, अपने फ्रेंड्स के अकाउंट में पैसा ले लें, और ये सही तरीका है क्रेडिट कार्ड का पैसा बैंक में निकालने का यानी ट्रांसफर करने का। तो यहाँ पर जिसके बैंक अकाउंट में पैसा आप लेंगे उसका बैंक अकाउंट नंबर एंटर करना है, बैंक अकाउंट नंबर को दोबारा एंटर करना है, बैंक का IFSC कोड एंटर करना है, बैंक में जो नाम है वो नाम यहाँ पर एंटर करना है। उसके बाद कितना रुपया आप ट्रांसफर करेंगे वो अमाउंट आप यहाँ एंटर करेंगे और क्लिक करेंगे सिंपली प्रोसेस पे। या क्लिक करने के बाद एंटर करना है दोस्तों अपना मोबाइल नंबर और लॉगिन पे क्लिक करने के बाद लॉगिन करेंगे। उसके बाद OTP आपके पास आएगी, OTP आप यहाँ एंटर करेंगे और नीचे जो लिखा हुआ है ना वेरीफाई नाउ, इस पे दोस्तों आपको क्लिक करने के बाद वेरीफाई करना है। लॉगिन दोस्तों सक्सेसफुल हो चुका है, लेकिन अभी हमें KYC करनी होगी। KYC करने के बाद ही पैसा ट्रांसफर होता है। तो KYC करने के लिए KYC प्रोसेस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर एंटर करेंगे अपना वो नाम जो आपके पैन कार्ड पे है, यहाँ पर एंटर करना है पैन कार्ड नंबर और यहाँ टिक करने के बाद वेरीफाई पे क्लिक करेंगे और अपनी KYC करने के बाद अपना पैसा ट्रांसफर हम यहाँ से करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने अपनी KYC कर ली है। KYC करने के बाद ये पेज हमारे सामने आ गया है। जैसे ही दोस्तों मैं आपसे वीडियो को शुरू में कहा था कि आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे
मिलेंगे यहाँ पर पैसा ट्रांसफर करने के। पहला ऑप्शन दोस्तों आपके सामने होता है क्विक ट्रांसफर का। अगर आप चाहते हैं आपका जो पैसा आपके बैंक में 3 घंटे के अंदर आ जाए तो ये वाला ऑप्शन सेट करना है, लेकिन इसमें जो चार्जेस है वो 1.6% है जो आपके सामने है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका जो पैसा है दोस्तों वो लेजी ट्रांसफर हो, आपके बैंक के अंदर 1 दिन के अंदर आए या फिर 2 दिन के अंदर आए, तो लेजी ट्रांसफर को आप सेट करेंगे और यहाँ पर चार्जेस रहेंगे 1.25%। लेकिन अगर आप सेट करते हैं स्लो ट्रांसफर का, आप चाहते हैं कि आपका जो क्रेडिट कार्ड का पैसा है वो आपके बैंक में 2 दिन में या फिर 3 दिन में आ जाए, तो आप स्लो ट्रांसफर सेलेक्ट कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर चार्जेस कम है, सिर्फ 1% चार्जेस है, जो भी अमाउंट आप यहाँ से ट्रांसफर करेंगे उस पर लगेगा। लेकिन दोस्तों आप सोच रहे हो कि मैंने आपको कूपन कोड दिया फिर आपको ये चार्जेस देने पड़ रहे हैं। दोस्तों ये पैसा ट्रांसफर करने के बाद आपको जो चार्जेस का अमाउंट रहेगा ना, जो आपसे एक्स्ट्रा चार्जेस लिया गया है, वो आपको कैशबैक में वापस मिलेगा। जैसे कि मैं ट्रांसफर कर रहा हूँ 20,000 रुपए, तो मुझे दोस्तों यहाँ पर पे करने हैं 20,236 रुपए। बाकी जो कूपन कोड यूज करने का हमें बेनिफिट मिलता है, उसका जो कैशबैक रहेगा वो हमें पैसा ट्रांसफर करने के बाद वो पैसा ऐप में ही मिलेगा, फिर हम चाहें तो उसे भी विड्रॉ कर सकते हैं। तो इसलिए मैं चाहता हूँ स्लो ट्रांसफर को सिलेक्ट करना है, तो मैंने क्लिक कर दिया है। पे नाउ पे क्लिक करने के बाद ये अमाउंट दोस्तों चलिए मैं यहाँ से पे करता हूँ। पे करने के लिए हम कार्ड का यूज करेंगे, यानी क्रेडिट कार्ड का, तो चलिए कार्ड पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर दोस्तों कार्ड के नंबर, एक्सपायरी मंथ, एक्सपायरी ईयर, सीवीवी और कार्ड होल्डर नेम, जो भी आपका क्रेडिट कार्ड आपका नाम है ना, वो नाम यहाँ पर आपको एंटर करना होगा। और नीचे लिखा हुआ है सेव दिस कार्ड फॉर फ्यूचर एज पर आरबीआई गाइडलाइंस, और लिखा हुआ है प्रोसेस टू पे। यहाँ क्लिक करने के बाद पे करेंगे अपना अमाउंट जो भी आप ट्रांसफर कर रहे हैं। नीचे आपके सामने 2 ऑप्शन आते हैं, एक आता है पे एंड सेव कार्ड का, एक आता है पे विदाउट सेविंग कार्ड का। तो दोस्तों इनमें से जो आपको सही लगेगा वो आप सिलेक्ट कर लें। तो नीचे लिखा हुआ है पे विदाउट सेविंग कार्ड, चलिए हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। अगर हम दोबारा पैसा ट्रांसफर करेंगे तो दोबारा से कार्ड के नंबर पर एंटर करने के बाद हम ट्रांसफर कर लेंगे, हमें कार्ड सेव करने की जरूरत नहीं है। तो लिखा हुआ पे विदाउट सेविंग द कार्ड, इस पर क्लिक करेंगे। आप अपने उस बैंक पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे जिस बैंक का क्रेडिट कार्ड है। ओटीपी आपको बताइए जो आप यहाँ एंटर करेंगे, नीचे आएंगे और कंफर्म पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही आपका जो क्रेडिट कार्ड है इसका जो पैसा है दोस्तों वो आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो कितना सिंपल तरीका है दोस्तों यहाँ से पैसा ट्रांसफर करने का। और पैसा ट्रांसफर होने के बाद जो सेटलमेंट डेट और टाइम है वो आपके सामने दोस्तों यहाँ पर शो हो जाता है। अब किसी वजह से आपने अगर डिटेल्स गलत फिल करी, आपका पैसा फेल्ड हो गया, वो पेंडिंग में चला गया या फिर फंस गया, तो दोस्तों ऐसे में आपका पैसा रिफंड होने में जो टाइम है वो आपको 12 दिन का है। 12 दिन के अंदर पैसा आपको रिफंड हो जाता है। और अगर दोस्तों आपने पैसा ट्रांसफर करने के लिए स्लो वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करा, लेकिन ऐसे में 2 दिन हो गए पैसा आपके बैंक में नहीं आया, तो ऐसे में करना क्या है, ऐसे में करने चेट, यहाँ क्लिक करेंगे। यहाँ क्लिक करने के बाद दोस्तों गो पैसा टीम से आप चेट करेंगे, अपनी प्रॉब्लम बताएंगे और उसका सोल्यूशन यहाँ पर ले लेंगे। आपको सब जानकारी दोस्तों यहाँ पर मिलेगी और आपको एक टाइम दिया था किस टाइम दोस्तों यहाँ पर कस्टमर केयर अवेलेबल है, उसी टाइम आप चेट कर सकते हैं, उस टाइम आप यहाँ पर बात कर सकते हैं और अपनी समस्या को सोल्व कर सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों अगर आप चाहें तो अपने क्रेडिट कार्ड का पैसा बैंक में ट्रांसफर कर सकते हैं, जैसे इस वीडियो में आपको सबसे ईजी सिंपल तरीका बताया और सेफ तरीका बताया। तो चलिए मिलते हैं फिर आपसे फिर से किसी नई वीडियो में। जय हिंद।